सिवान सियासत शहाबुद्दीन, महाराजगंज प्रभुनाथ सिंह सियासत जोड़ा जाए और पप्पू यादव को भी ले लिया जाए। पूर्णिया सियासत और पप्पू यादव, ये तीन आदमी का दरकिनार कर दिया गया है राजद से। तो कहीं ना कहीं क्या आप सोच रहे हैं इन तीन व्यक्तियों ये के? राष्ट्रीय जनता दल का अपना मामला है कि आप जोड़ के रखिएगा तो ताकत आपका बढ़ेगा, आप तोड़ के रखिएगा तो ताकत आपका घटेगा। साहब के चाहने वाले लोग केवल सिवान तक नहीं, बिहार तक है, पूरे बिहार में सिवान को बेहतर सिवान बनाने के लिए, सिवान को व्यवस्थित सिवान और मजबूत सिवान बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उस लड़ाई की कड़ी में हैना साहब का जो समर्पण रहा है, जो त्याग रहा है, जो तपस्या रहा है, जो 15 साल का मालिकों के बीच में है सिवान लोकसभा में। नहीं, हर काम में संघर्ष तो होता ही होता है। वो भी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और बड़ा महापर्व है अभी देश के सर्वोच्च सदन का। मौसम में लू है, गर्मी है, उस तरह से कहीं ना कहीं सियासत में भी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। विशेषकर सिवान लोकसभा का बात करें तो जब से हैना साहब जो पूर्व सांसद मरहूम शहाबुद्दीन है, उनके धर्मपत्नी का टिकट कटा है सिवान लोकसभा से, तब से कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चाएं बहुत सरगर्मी ले ली है और बिहार में काफी चर्चाएं हो रही है कि आखिर हैना साहब का टिकट कटा तो कटा कैसे। और समर्थकों में काफी ज्यादा रोष है, और रोष का वजह यह रहा कि हैना साहब को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। संस्थापक समय से ही, विस्तारक समय से ही शहाबुद्दीन आरजेडी के बहुत बड़े एक योद्धा थे, उनका टिकट कट जाना कई सारे सवाल पैदा करता है। बहरहाल अभी मुडियारी पंचायत के मुखिया जी के समक्ष अजय भास्कर चौहान जी के समक्ष हम उपस्थित हैं और मुखिया संघ के सिवान जिलाध्यक्ष हैं। सबसे पहले सर का स्वागत करेंगे, उसके बाद चर्चा चालू करेंगे। धन्यवाद आपको और आपके तमाम दर्शक को, प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। माननीय अजय भास्कर चौहान जी, कितना संघर्षशील मुकाबला है सिवान लोकसभा में, अगर आपसे ये सवाल किया जाए? नहीं, हर काम में संघर्ष तो होता ही होता है। वो भी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और बड़ा महापर्व है अभी देश के सर्वोच्च सदन का चुनाव है। उसमें भी सिवान की महान जनता, बड़ा आबादी, बड़ा रेडियस है, बड़ा क्षेत्र है, स्वाभाविक है संघर्ष तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये लड़ाई सिवान के सभी मालिक, सभी आवाम, सिवान के सभी युवा, किसान, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटियों की लड़ाई है। सब लोग सिवान को बेहतर सिवान बनाने के लिए, सिवान को व्यवस्थित सिवान और मजबूत सिवान बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उस लड़ाई की कड़ी में हैना साहब का जो समर्पण रहा है, जो त्याग रहा है, जो तपस्या रहा है, जो 15 साल का मालिकों के बीच में इंटरेक्ट रहा है, आना जाना मिलना, तो एक नेता के रूप में घर की महिला अपने आप को स्थापित की है आवाम के बीच में। इस वजह से बहुत कोई लड़ाई नहीं है, और सब लोग कह रहे हैं कि इस बार हैना साहब को हम लोग मजदूरी और मेहनताना देंगे, जो 15 साल से अथक मेहनत और परिश्रम करके मालिकों के बीच अपना जगह बनाएंगे। चुनाव लड़ने का वजह एक रोष है या उनका जन समर्थन है, उस आधार पर लड़ रही है ना साहब? नहीं, वो तो जिनकी पत्नी है, बड़े आदर के साथ जन जन के दिलों में बसने वाले शहाबुद्दीन साहब की धर्म पत्नी है, और उनके लिए व्यक्तिगत अगर देखिएगा तो शहाबुद्दीन का नाम ही उनके लिए काफी है, उनके जीवन का यापन करने के लिए। जो उनका स्टार्टअप रहा है, उनका मतलब उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो घर से पैर निकाल चुके सिवान के मालिकों के बीच में, समर्पण के भाव से, सेवा के भाव से, अब उनका कहना है कि जब घर से पैर निकाल करके महिला घर के दहलीज से बाहर पैर निकाल करके मालिकों तक जा पहुंची उनकी सेवा के लिए, उनका भाव, उनका सेवा है, तो हारना जीतना तो लगा ही रहेगा। और 15 साल लगातार संघर्ष जो करते आ रही है, फर्क इससे नहीं पड़ता है कि हार गई तो छोड़ दी। फर्क यह है कि हार जाने के बाद भी उन तमाम सिवान के मालिकों तक हर वक्त पहुंचते रही हैं, उनके सुख दुख की साथी बनी रही है। इस वजह से कोई बहुत फैक्टर नहीं है, चुनाव निश्चित जीतेंगे। जो काम मरहूम शहाबुद्दीन करके चले गए हैं, बहरहाल अब जो मैनिफेस्टो जारी होगा तो उस मैनिफेस्टो में क्या क्या कम दर्ज होगा, क्या क्या लोगों के? बहुत सारा मुद्दा है सिवान के लिए, सिवान को विकसित सिवान बनाने में, सिवान को मजबूत सिवान बनाने में, सिवान को सशक्त सिवान बनाने में, सिवान को स्वच्छ सिवान बनाने में बहुत सारा मुद्दा है। एक एक पार्ट, एक एक जो कड़ी जुटा हुआ उस चेन को आगे ले जाने में। जैसे युवाओं के लिए बेहतर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने स्टेडियम दिए, और भी जरूरत है, और भी स्टेडियम देने का हैना साहब कार्य करेंगे। यहाँ के हर प्रखंड में उनका सोच है कि बेहतर कॉलेजेस का स्थापना किया जाए, क्योंकि हमारी बेटी और बेटियां, हमारी बेटियां और हमारे बेटे जब पढ़ेंगे, जब शिक्षित बनेंगे, तब मेरा समाज शिक्षित होगा, तब मेरा सिवान विकसित होगा। उनका सपना है, जो भी तो शहाबुद्दीन का ही यही कह रहे हैं, यही उनका सपना है कि मेरा शिक्षित सिवान और मेरा विकसित सिवान।
जब उनका सिवान शिक्षित सिवान बनेगा तब जाकर के विकसित सिवान होगा। वो चाहती हैं, वो सोचती हैं कि साहब जिस प्रकार से सिवान को सजाने का कार्य करते थे, सिवान को संवारने का कार्य करते थे, मैं उन्हीं की धर्मपत्नी और सिवान को बेहतर सिवान बनाने में जितना हो सकता है मैं करने के प्रयास कर। बहुत सारा थीम है उनका, जो सपना है कि हम कैसे नौजवानों के लिए रोजगार का व्यवस्था कर पाए, सबको साथ बैठा करके, बेटा और बेटियों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जो इंटर कॉलेज का ज्यादा से ज्यादा हम जो है सो निर्माण करवा सके, ताकि हमारे बेटा और बेटियां उसमें पढ़े। यहाँ के मालिकों के लिए बेहतर चिकित्सा का व्यवस्था किया जा सके। तो तमाम थीम लेकर के मालिकों के बीच तक जा रही है। उनका कहना है कि जितना इशूज है सब इशूज पर हम सभी सिवान के परिवार बैठ करके वार्ता करेंगे, जो समस्या है उसका निष्पादन करने का हम कार्य करेंगे। माननीय अजय भास्कर चौहान जी, आप तो जानते ही हैं कि बिहार में जाति जो फैक्टर है बहुत मायने रखती है, तो जातीय समीकरण क्या है सिवान लोकसभा का? जाति और पार्टी का इंपैक्ट है, इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार के सियासत में जाति और पार्टी का फैक्टर बहुत तगड़ा है, लेकिन आज का जो स्थिति है सिवान में, न जाति का फैक्टर है न पार्टी का फैक्टर है। सभी जाति के लोग, सभी जाति के महान मतदाता और सभी पार्टी के लोग हैना साहब की इस बार ताकत देने जा रहे हैं, न्याय करने जा रहे हैं एक महिला के साथ, और न्याय का जगह बनता भी है। एक दो दिन का ये नहीं समर्पण रहा है, 15 साल का समर्पण है। नेचर कहता है कि जो आदमी रोज डे बाय डे प्रत्येक दिन अगर आदमी किसी कार्य को करेगा, स्वाभाविक है कि आदमी का झुकाव उधर हो ही जाता है। सिवान के मालिकों का भी झुकाव यही एक रीजन है कि लगातार संघर्ष करते 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 आज सिवान के महान जनता के दिल में जो हैना साहब के प्रति जगह बना हुआ है, उसमें ना कोई पार्टी है, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है। तमाम चीजें अब दरकिनार हो चुका है। ये कह लीजिए कि अब सेंटर में बना हुआ सभी लोगों का ताकत, सिवान के सभी मालिकों का प्यार, सिवान के सभी नौजवानों का जुड़ाव, ये कह रहा है कि सिवान विकसित सिवान बनेगा, सिवान सशक्त सिवान बनेगा, सिवान मजबूत सिवान बनेगा। उसी कड़ी में सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे सशक्त आप सभी के बेटी के रूप में, आप सिवान के मालिकों के बेटी और बहू के रूप में हैना साहब अपने आप को स्थापित कर ले गई हैं। और जो उनके प्रति सिवान के मालिकों का पोलराइजेशन है, जो जेहन में पोलराइज हो चुका है कि नहीं हैना साहब को दे देना, यही पोलराइजेशन आप देखिएगा कि आने वाले 25 तारीख को निश्चित तौर पर पोल होगा और यहां से सांसद बनकर हैना साहब दिल्ली चली जाएंगे। ये होगा। जाति समीकरण जो है सिवान लोकसभा में यादव समाज से और बिहारी चौधरी हैं, एक फैक्टर माना जा सकता है। तेजस्वी यादव सोच कर दिए होंगे कि यादव समाज का वोट है ज्यादा, तो यादव को टिकट दे दिया जाए। पर एक यादव के नेता हैं पप्पू यादव जी, पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने मीडिया में बोला है कि हम जहां भी रहें हैना साहब के साथ रहेंगे, हैना साहब का समर्थन करेंगे, वोट मांगेंगे, सपोर्ट में रहेंगे। और सिवान सियासत शहाबुद्दीन, महाराजगंज प्रभुनाथ सिंह सियासत जोड़ा जाए और पप्पू यादव को भी ले लिया जाए, पूर्णिया सियासत और पप्पू यादव, ये तीन आदमी का दरकिनार कर दिया गया है राजद से। तो कहीं ना कहीं क्या आप सोच रहे हैं इन तीन व्यक्तियों के? ये राष्ट्रीय जनता दल का अपना मामला है कि आप जोड़ के रखिएगा तो ताकत आपका बढ़ेगा, आप तोड़ के रखिएगा तो ताकत आपका घटेगा। सिवान के सियासत की बात करिएगा तो आदरणीय हैना साहब ने सबको जोड़ने का प्रयास कर रही है, सबको, सभी धर्म सभी मजहब के लोगों को जोड़ करके एक परिवार के रूप में वो देखना चाहती है, सबको लेकर के साथ चलना चाहती है। और ऐसा होना भी चाहिए। हम सभी युवा हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि सिवान में एक बेहतर मॉडल दिया जाए, एक बेहतर कंसेप्ट स्थापित किया जाए कि नहीं जाति और पार्टी में बटा हुआ मेरा सिवान, जाति और पार्टी में बटा हुआ मेरा बिहार केवल वहीं तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। अगर आदमी एक्सपेरिमेंट करे तो कुछ नया भी हो सकता है, कुछ नई उम्मीदों की किरणें आ सकते हैं। उसी कड़ी में हैना साहब का जो ये कह लीजिए कि जोड़ने का जो कार्य चल रहा है, जिस प्रकार से मालिकों को एक साथ ले चलने का जो प्रयास और प्रयोग कर रही है, कि हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के मालिक एक जो पंक्ति में आए और सिवान को सशक्त सिवान बना जाए, ये होते दिख रहा है अब लोगों में जिस प्रकार दिख रहा है। और ये बेहतर संदेश भी है, अगर ऐसा होता तो यह मॉडल के रूप में बिहार में स्थापित होगा कि कल तक जो पार्टी और जाति में बांट के रखे थे सिवान के बिहार के लोगों को, बिहार के मिट्टी में बहुत ताकत है, यहाँ के नौजवान में कुछ अलग हुनर होता है,
यहाँ की बेटा और बेटियों में कुछ अलग कर पाने का शक्ति होता है। तराशने की जरूरत है। आदरणीय हैना साहब उन चीजों को तराशने का प्रयास कर रही है। सिवान में अगर उनका यह जो प्रयास 25 मई को सफल रहेगा, देखिएगा ऐसा ही प्रयास पूरे बिहार में करने का कार्य करेंगे। जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके सिवान और बिहार को विकसित सिवान बनाने में ऐसे लोगों की अहम महत्ता रहेगी। बड़े आदर के साथ आदरणीय पप्पू यादव जी, उनके भी जानने चाहने वाले लोग सिवान में बहुत है। बड़े आदर के साथ बाबू रणधीर सिंह जी, उनके भी जानने और चाहने वाले लोग सिवान में बहुत है। पार्टी के लोगों ने किस प्रकार से दरकिनार किया, क्या रहा पार्टी का मामला है, क्या नफा होगा क्या नुकसान होगा पार्टी के लोग समझेंगे। लेकिन ऐसे धरोहर, ऐसे समाज के प्रबुद्ध और मेहनती और समाज सेवी लोगों का अगर एक ताकत एक साथ आता है तो निश्चित तौर पर ताकत बढ़ेगा। पप्पू यादव के भी चाहने वाले सिवान में लोग हैं, जब आएंगे तो स्वाभाविक मैडम का सब लोगों का ताकत तो जुड़ रहा है। रणधीर बाबू का भी ताकत जुड़ रहा है, पप्पू बाबू का ताकत जुड़ेगा, सिवान के सभी लोग, सभी पार्टी के लोग जुड़े हुए। सबसे बड़ी बात तो ये, सभी पार्टी के लोग ब्लाइंडली मतलब ताकत देकर के हैना साहब के साथ जस्टिस करने के लिए आवाम में मन मिजाज और आवाम के जहन में पोलराइज हो चुका है। जो पोलराइजेशन है सिवान के सभी महान जनता का, हैना साहब के पक्ष में पोलराइजेशन है। और वही पोलराइजेशन आने वाले 25 मई को देखिएगा जाकर के पोल होगा, और जो पोल होगा हैना साहब के पक्ष में होगा और हैना साहब यहां से सांसद बनेंगे, ऐसा हम सभी को विश्वास। माननीय भास्कर चौहान जी, जो भी मुस्लिम समाज के लोग हैं पूरे सारण प्रमंडल में, उसमें ओपिनियन उठता है, लोगों का रिस्पॉन्स आता है तो ये मालूम चलता है कि लोग बोलते हैं कि हैना साहब जहां रहेगी तहां हम रहेंगे। ना राजद में है, ना जेडीयू में, ना बीजेपी में। हैना साहब जहां रहेगी हम वहां रहेंगे। तो ये प्यार, हैना साहब केवल लोकसभा सीमांत से लड़ रही है, पर महाराजगंज, सारण, गोपालगंज तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा प्रभाव डाल सकता है राजद को हैना साहब का। 25 विधानसभा 25। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, केवल माइनॉरिटी समाज नहीं, हम लोग बार बार पहले से ही कहते आए हैं कि साहब समर्थक, साहब के चाहने वाले लोग केवल सिवान तक नहीं बिहार तक हैं, पूरे बिहार में चाहने वाले लोग। और स्वाभाविक है कि उनके नेता के रूप में साहब थे, उनकी धर्मपत्नी हैना साहब हैं, तो भाई नेता का जिधर साउंड जाएगा लोगों का ताकत बढ़ेगा, ये नेचर कहता है। अब क्या होगा नहीं होगा, 25 में क्या होगा, थोड़ा सा वक्त का इंतजार करिए। 24 में 25 मई की जो नए इतिहास लिखने की जो गाथा लिखी जाएगी, आने वाले वक्त में बहुत ताकतवर होगा, इंतजार किया जाए। अभी फिलहाल 25 मई 2024 सिवान के मालिकों का प्यार एक साथ जुटते जा रहा है, नया इतिहास लिखने की तैयारी।